अगर किसी शहर की पहचान उसके लैंडमार्क से होती है, तो ऋषिकेश की पहचान इन तस्वीरों में साफ नजर आती है। एक तरफ आस्था का प्रतीक त्र्यंबकेश्वर मंदिर, दूसरी तरफ इतिहास का गवाह लक्ष्मण झूला, और फिर नए दौर का ये प्रतिनिधित्व करता बजरंग सेतु। ये सिर्फ इमारतें ही नहीं हैं, ये ऋषिकेश के अलग अलग युगों की कहानियां हैं जो आज भी गंगा के किनारे एक साथ खड़ी हैं। हिमालय की गोद से निकलकर जब माँ गंगा मैदानों की तरफ अपनी यात्रा शुरू करती हैं, तो ऋषिकेश उनका पहला बड़ा पड़ाव बनता है। इसी वजह से सदियों से यह शहर संतों, योगियों और यात्रियों का केंद्र रहा है। कहते हैं ऋषिकेश का नाम ऋषिकेशा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी यानी भगवान विष्णु। शायद इसी वजह से यहाँ आकर लोग सिर्फ जगह नहीं देखते, खुद को भी थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आसमान से देखने पर यह शहर और भी खूबसूरत लगता है। छोटी छोटी गलियां, पहाड़ों की गोद में बसी ये बस्तियां, और उन सब के बीच अपना रास्ता बनाती माँ गंगा, जैसे पूरा शहर इनकी धारा के आसपास सांस लेता हो। यहाँ की सुबह माँ गंगा से शुरू होती है और शाम भी उन्हीं के नाम होती है। अब सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी समेटने लगा है, और इसी वक्त ऋषिकेश अपना सबसे खूबसूरत रंग दिखाता है, गोल्डन आवर। वो वक्त जब हर चीज पर सुनहरी रोशनी की एक पतली सी परत चढ़ जाती है। राम झूला, जानकी सेतु, और नीचे बहती माँ गंगा, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगने लगता है। शायद इसीलिए फोटोग्राफर्स और ट्रैवलर्स इस वक्त का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ऋषिकेश में शाम की खूबसूरती सिर्फ रोशनी में ही नहीं है, बल्कि उस एहसास में है जब दिन का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है और शहर किसी बड़ी प्रार्थना की तैयारी करता हुआ महसूस होता है। और फिर आता है वो पल जिसके लिए हर शाम हजारों लोग गंगा के किनारे इकट्ठा होते हैं, परमार्थ निकेतन के प्रसिद्ध गंगा आरती। जब वेद मंत्रों की ध्वनि हवा में गूंजती है और जलते हुए दीपक माँ गंगा के पानी पर अपनी रोशनी बिखेरते हैं, तो कुछ देर के लिए वक्त धीमा पड़ता हुआ सा लगता है। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति की वजह अलग हो सकती है। कोई श्रद्धा से आया है, कोई जिज्ञासा से आया है, कोई सिर्फ देखने के लिए आया है, लेकिन आरती के अंत तक सबके चेहरों पर एक जैसी शांति नजर आती है। शायद इसी में इस परंपरा की ताकत छुपी है कि बिना कुछ कहे भी ये दिल तक पहुंच जाती है। रात गुजर चुकी है और हिमालय की पहाड़ियों के पीछे से एक नई सुबह जन्म ले रही है। सुबह के वक्त ऋषिकेश बिल्कुल अलग नजर आता है। कम भीड़, कम शोर और ज़्यादा प्रकृति। बजरंग सेतु के पास बना ये ग्लास ब्रिज सुबह की रोशनी में और भी ज़्यादा आकर्षक लगता है। नीचे बहता गंगा का पानी और उसके ऊपर खड़े लोग, जैसे इंसान और प्रकृति के बीच एक ट्रांसपेरेंट कनेक्शन हो।
आसमान से देखने पर माँ गंगा की धारा किसी नक्शे पर खींची हुई रेखा नहीं लगती, बल्कि एक जीवंत कहानी लगती है। कभी सीधी, कभी मुड़ती हुई, कभी चौड़ी तो कभी पतली, और उसके आसपास धीरे धीरे विकास करता हुआ ऋषिकेश। ये मोड़ सिर्फ नदी के नहीं हैं, ये समय के भी हैं। हजारों सालों में ना जाने कितने लोग आए और चले गए, कितने राज्य बदले, कितनी पीढ़ियां गुजरी, लेकिन माँ गंगा अपनी रफ्तार से आज भी वहीं बह रही हैं। ऋषिकेश को अक्सर युवा कैपिटल कहा जाता है। कुछ लोग इसे एडवेंचर कैपिटल भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे मोक्ष की भूमि मानते हैं। लेकिन जब इसे ऊपर से देखा जाता है तो ये किसी एक पहचान में सिमट कर नहीं रह जाता। ये एक साथ कई कहानियाँ सुनाता है। मंदिरों की कहानी, पहाड़ों की कहानी, सेतुओं की कहानी, और सबसे बढ़कर माँ गंगा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो रोज़ लिखी जाती है और फिर भी कभी पुरानी नहीं होती। और शायद इसीलिए ऋषिकेश सिर्फ देखा नहीं जाता, याद रखा जाता है। हर हर गंगे। मिलते हैं अगले सफ़र में।